हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूं। और दोस्तों, ये पूरा वीडियो पूरी तरह बिजनेस के ऊपर आधारित है और उसके फोकस के ऊपर मैं बताऊंगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे एक बिजनेस को क्या क्या रिक्वायरमेंट है। स्पेशली मैं बात करता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग की या डायरेक्ट सेलिंग की, तो उस पर मेरा सारा फोकस रहेगा। वीडियो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको इस बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट है, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के लिए रिक्वायरमेंट है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत सपोर्ट का काम करता है, मेरे को बूस्ट मिलता है वीडियो बनाने के लिए और थोड़ा सा चैनल भी ग्रो होता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक फिल्मी डायलॉग के साथ स्टार्ट करते हैं और वो आप लोग रिलेट करना कि मैं कितना सही हूँ अपनी जगह। दोस्तों, 1965 में एक फिल्म आई थी वक्त, जो कुछ पुराने लोग हैं उन्होंने देखी होगी, नए ने तो नहीं देखी होगी, लेकिन उस फिल्म में राजकुमार साहब थे, और भी कई लोग थे, शशि कपूर थे, सुनील दत्त साहब थे। तो क्या करते हैं कि तीन भाइयों की स्टोरी होती है। उसमें ये राजकुमार जी हैं, वो थोड़ा सा गलत ट्रैक पे चले जाते हैं और थोड़ा एटीट्यूड और जज्बे वाली पर्सनैलिटी हो जाती है। तो उसमें एक डायलॉग है, ये बच्चों की खेलने की चीज़ नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। और इतना ब्यूटीफुली बोला था, आप गूगल पे सर्च मारेंगे वक्त फिल्म के डायलॉग बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे। और ये डायलॉग स्पेशली कि ये बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है, स्पेशली वो चाकू की बात कर रहे थे। और उनका जो एटीट्यूड है राजकुमार साहब का, आपने देखा होगा फिल्मों में बहुत तगड़ा एटीट्यूड है, उनके अंदर जो जज्बा है, उसी के हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर हम बिजनेस में एनालाइज करेंगे कि यार अगर किसी के अंदर जज्बा नहीं है ना काम करने का, वो ड्राइव नहीं है, वो आग नहीं है, वो पैशन नहीं है, तो भैया बिजनेस वगैरह तो भूल ही जाओ। मैं बिल्कुल ब्लंट बोल रहा हूँ आपको, चाहे नॉर्मल बिजनेस, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का बिजनेस हो या नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस हो। मेरे पास भी कई लोग, मेरे जो बिजनेस एसोसिएट्स या नए नए जो टीम में आते हैं, वो जब बात होती है कि सर मैं तो आपके भरोसे आया हूँ, तो भैया भरोसा भरोसा कुछ नहीं होता। आपके अंदर वो स्पार्क, वो चिंगारी अगर कुछ नहीं है ना, जिस जज्बे की बात कर रहा हूँ, तो भैया कुछ नहीं हो सकता, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा सजेशन यही है, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में वो लोग बिल्कुल ना आए जो ख्याली पुलाव, मतलब सोचते रहते हैं, सपने देखते रहते हैं। सपने देखना एक अच्छी बात है, नेटवर्क मार्केटिंग सिखाती भी है, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी सपने में ही रहते हैं, वो और कुछ काम कर ही नहीं पाते। तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलर को लेकर तो हाई है, एज वेल एज बिजनेस जो करते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है। यार बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है, लेकिन बेसिकली माइंड सेट पर क्या चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप उसे लेकर चलिए। मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूंगा और डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस की बात करूंगा। और मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स भी नोट कर रखे हैं, 4-5 पॉइंट हैं, उन्हीं को लेकर बात करेंगे कि रियली में यार ये चीज़ें रिक्वायरमेंट है कि नहीं। अब जो जज्बे की बात करें, जैसे वक्त फिल्म में राजकुमार साहब का था, और हर पर्सनैलिटी में लगभग लगभग ऐसा जज्बा होना चाहिए इन कामों को लेकर, तभी बेड़ा पार हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। अगर हम पॉइंट्स की बात करें, जो जज्बा है, जो स्टार्टिंग पावर, पैशन पावर की बात करें, तो वो है, देखिए बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले तो जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, जो जज्बे की मैं बात कर रहा हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो आप कहीं ना कहीं अंदर से वो ड्राइव नहीं आ पाएगा, आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बिजनेस में कई चीज़ें वो बहुत ऊपर नीचे होती हैं और वो फिर हमसे सहन नहीं होती। और वो ड्राइव नहीं है तो आइडिया आपका कितना भी अच्छा हो, बिजनेस की बात करूँ, आइडिया कितना भी अच्छा हो, आप उसमें सक्सेस तो भूल ही जाओ, आप नॉर्मल भी नहीं कर पाओगे, कुछ दिनों में परेशान होकर छोड़ दोगे। इसी को मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट। वो अगर स्पार्क नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, तो प्लीज़ इस बिजनेस में मत आओ। मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि वो फिर चलता रहेगा, आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी, आपके साथ नाम तो जुड़ जाएगा, एक कंपनी में काम कर रहे हो, लेकिन ना आप कुछ कर रहे होगे, ना कुछ रिजल्ट आएगा, आपके घर वाले भी परेशान रहेंगे, आप खुद अपने परेशान रहोगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, आप में वो जज्बा होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है रिस्क लेने की एबिलिटी, और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, उसमें अगर रिस्क लेने की एबिलिटी है तब तो कुछ कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिस्क वो हिम्मत होती है, वो जज्बा होता है। अगर जो रिस्क लेने वाले पर्सन है ना, वो फेलियर से डरते नहीं है, और आपको डे बाय डे तो फेलियर मिलेंगे, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ। आप नॉर्मल बिजनेस में भी देखिए ना, कभी क्लाइंट की तरफ से कुछ हो गया, कभी हमारा माल तैयार नहीं है, कभी उसको डिलीवरी देनी, कभी कुछ, ये सारे चैलेंजेस आते रहते हैं। अगर आप इन चीज़ों से वो चीज़ नहीं कर पाए, फेलियर से डरते रहेंगे,
तो भैया कुछ नहीं हो सकता। मैंने ये पॉइंट भी लिख रखा है कि वो फेलियर से नहीं डरते। बिजनेस, वो ये लोग ऐसा समझते हैं बिजनेस एक रिस्क टेकिंग पॉसिबिलिटी है, और हम रिस्क लेकर ही ग्रो हो सकते हैं। आप कहीं भी चले जाओ, आप जिसमें रिस्क लेने की क्षमता है वही करेगा। प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे तो बिजनेस से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाओगे। कुछ दिन का खेल है आपके लिए, वो फिर एंड हो जाएगा। तीसरा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और किसी भी बिजनेस के लिए, या डायरेक्ट सेलिंग या ट्रेडिशनल मार्केट के बिजनेस के लिए, कंसिस्टेंसी का सीक्रेट फार्मूला, जब मैं बात करता हूँ सीक्रेट टैलेंट की बात करें, वो इंपॉर्टेंट होता है। टैलेंट, देखिए टैलेंट हर किसी के अंदर होता है, टैलेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कंसिस्टेंसी है, मतलब लगातार काम करने की, क्योंकि हमें लगातार ही काम करना होगा। और अगर हम, जैसे जॉब में होता है कि हमें फिक्स एक क्राइटेरिया होता है कि 1 महीना काम किया और सैलरी मिल गई, बिजनेस में कभी ऐसा नहीं होता। बिजनेस हमेशा फ्लक्चुएट करता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। नो डाउट जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, थोड़ा टाइम बीत जाएगा, तो आप अच्छी अर्निंग उसमें कर सकते हो। लेकिन शुरुआती दौर में अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है ना, तो खाली टैलेंट के बेस पे आप नहीं चल सकते। मैंने इसमें नोट भी कर रखा है, रोज जज्बा होना चाहिए, रोज रोज काम करने का एक वो होना चाहिए, तो ताकि आप अगर फेल भी हो रही बिजनेस में, अगर किसी के अंदर जज्बा है तो वापस बाउंस बैक कर सकते हो। इवन आप जो प्रॉब्लम आती हैं डेली बिजनेस में, उनकी भी बात कर रहा हूँ, उनसे भी लड़ सकते हो। और चौथा पॉइंट है दोस्तों, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बताना। और जो से इस तरह के जो लोग होते हैं, देखिए मैंने पहले कहा बिजनेस में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, नित नए चैलेंजेस खड़े होंगे। अगर आपको उनसे लड़ना आना चाहिए, फेस करना आना चाहिए, उनको सामने से फेस करने, तो ऐसे लोग बिजनेस में वो प्रॉब्लम को चांस की तरह देखते हैं, अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। और हमारे सामने जब चैलेंजेस आते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो बहुत अच्छा ग्रो करते हैं बिजनेस में। तो ये प्रॉब्लम को हमेशा अपॉर्चुनिटी बताते हैं ऐसे लोग। तो अगर इसमें आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है तो भैया मत आओ इस बिजनेस में, और कोई काम स्टार्ट भी मत करो, चुपचाप जॉब करो, कोई दिक्कत नहीं है, जॉब भी इतना बुरी नहीं है। अपने पोटेंशियल को पहचानो और इस तरह के कामों में फिर ना ही आओ। अब पांचवा लास्ट पॉइंट है लॉन्ग टर्म विजन। और दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर हम डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। जो लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं, मतलब यार गए, ये लोग क्या होते हैं कि सिर्फ पैसा कमाना जज्बा नहीं होता। देखिए जब हम जज्बे की बात कर रहे हैं तो पैसा कमाना जज्बा नहीं होता, उस जज्बे को कुछ क्रिएट करना मतलब आना चाहिए। मतलब वो पर्सन तभी आगे बढ़ सकता है, इम्पैक्ट बताना उस चीज़ को, और लॉन्ग टर्म विजन रखना। और ये सब अगर हम रखते हैं तभी आगे बढ़ पाएंगे, वरना भैया कोई आपको बचा नहीं पाएगा। तो मैं स्पेशली ये बिजनेस के लिए तो है ही ये कुछ पॉइंट बताया, लेकिन एज वेल एज डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव पे भी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप में ये चीज़ें नहीं है, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदलने की रिस्क एबिलिटी के लिए जज्बा, वो स्पार्क नहीं है, तो भैया प्लीज़ आप इस बिजनेस में मत आओ, आप साइड में हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को दिखाने के लिए, किसी को, कोई चाहे आपका अपलाइन हो, किसी ने आपको अपने साथ अटैच कर लिया है या इस बिजनेस में लिया है, तो फिर वो आगे चल के आप खुद ही फंस जाओगे, तो ये फिर ठीक नहीं होगा। और मैं कहता ही हूँ हमेशा, अगर ऐसे लोग आपके बिजनेस में आते हैं जिनके अंदर वो स्पार्क नहीं है, वो जज्बा नहीं है, वो ड्रीम्स नहीं है, तो फिर ये बिजनेस में नेचुरली फेल होना ही होना उनको। आप कितने भी अच्छे टैलेंटेड अपलाइन हो, मेंटर हो, टीचर हो, आप उनको नहीं बचा सकते। और वो एक जो शुरू में पैशन होता है उनका, वो पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है और वो कुछ कर नहीं पाते। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की बिजनेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो, डायरेक्ट सेलिंग का या नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस हो। मैंने स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग को इसलिए इंडिकेट किया है क्योंकि मेरा पार्ट टाइम ये काम करता हूँ, मैं ये बिजनेस बिल्ड करता ही हूँ, और इसमें मैं बहुत अच्छे से सीख के कंसिस्टेंसी से, और जो लर्निंग में फोकस रखते हैं वो डेफिनेटली आगे निकलते हैं। मैं लर्निंग में फोकस रखता हूँ, इसीलिए यूट्यूब चैनल भी तैयार किया, क्योंकि साथ साथ मैं वीडियो क्रिएट कर सकूँ और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बोल सकूँ। अगर ये वीडियो अच्छा आया तो आप खुद से एक सवाल पूछें कि क्या आप में सच में वो जज्बा है। अगर आप में जज्बा है तो आज ही इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला जो लिंक दिया है वो खासकर आप लोगों के लिए डिजाइन किया है। पहला लिंक है आपको एक वीडियो
मिल जाएगा। उस वीडियो को देख के आप डिसाइड कीजिए कि क्या काम मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बाकी कंसल्टेंसी के लिए मुझसे बात कर सकते हैं, मैंने सेकंड लिंक दे रखा है, उसमें आप कॉल बुक कर सकते हैं मेरे से, 30 मिनट जूम पे बात कर सकते हैं, इस वीडियो की रिगार्डिंग बात कर सकते हैं, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी बात कर सकते हैं क्योंकि मैं हेल्थ के रिगार्डिंग बनाता ही वीडियो। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप जो मैंने वक्त फिल्म का जो डायलॉग हम बोला था, ये बच्चों की खेलने की चीज़ नहीं है, हाथ कट जाए तो खून निकल आता, और गजब का जज्बा था यार उस बंदे में, राजकुमार जी में, और गजब का ये जो एटीट्यूड है वो है। मैं ऐसी एटीट्यूड चाहिए बिजनेस को करने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।